अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज हफ्ता 13 जुलाई है। जिस तरीके से बिल्ली को देखकर कबूतर के अपनी आंखें बंद कर लेने से उसकी जाने बढ़ने वाली मौत नहीं टलती, इसी तरीके से बाज बहुत बड़े बड़े ओहदों पर बराजमान अफसरों की जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग के फैसले कर लिए जाते हैं तो वो फैसले फिर नहीं टलते, वो फैसले पत्थर की लकीर बन जाते हैं। कुछ इसी तरह का फैसला जो है वो सिंध पुलिस के सरबराह की तब्दीली से मुतालिक भी कर दिया गया है, जो कि पत्थर की लकीर बन गई है। मेरी भी तमाम तरह हमदर्दियां जो है वो सिंध पुलिस के मौजूदा आईजी गुलाम नबी मेमन से है, लेकिन बदकिस्मती से उनकी किस्मत का फैसला जो है खुद सिंध की हुक्मरान पार्टी ने कर लिया है। उनकी जगह किसको आईजी सिंध बनाया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कब और किस वक्त जो है सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन को तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि इनकी तब्दीली जो है वो इस वक्त अना का मसला बन चुकी है खुद सिंध के हुक्मरान पार्टी के लिए। वो किसी भी लम्हे के लिए जो है वो खुद गुलाम नबी मेमन को आईजी की हैसियत से बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब उनके जानशीन के तौर पर जो है जावेद आलम ओडो का नाम जरूर आ रहा है, और जावेद आलम ओडो की जो है 24 जून को जो एक अहम तरीन लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग खुद सदर मुमलिकत की सरबराही में सखर में की गई थी, उस रोज भी जो है वो 1-to-1 मुलाकात जो है खुद जावेद आलम ओडो की सदर मुमलिकत से करवाई गई थी। और उसके बाद जब खुद सिंध के सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार इस्लामाबाद गए थे सदर मुमलिकत से मुलाकात करने के लिए, तो उस वक्त भी जो है खुद ज़िया लंजार ने नए आईजी की हैसियत से जो है खुद जावेद आलम ओडो की मुलाकात सदर मुमलिकत से करवाई थी, और उस वक्त ये कहा था कि ये खुद उनकी और फरियाल तालपुर साहिबा की पसंद है, उनका इन पर जो है पूरी तरीके से एतमाद है और इत्तफाक है कि इन्हें जो है सिंध पुलिस का नया आईजी बनाया जाए। अब वक्त करीब आ रहा है उनकी पोस्टिंग का, लेकिन मैं फिर यहाँ पर अपने इस्लामाबाद के नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल की रिपोर्ट के हवाले से ये अर्ज करना ज़रूरी ख्याल करता हूँ कि सवाल ये नहीं है कि किसे लगाया जाए, सवाल ये है कि कब और किस वक्त जो है गुलाम नबी मेमन से जो है वो पीछा छुड़ाया जाए। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से दूध में से मक्खी को निकालने के मिसदाक जो है खादिम रिन को कोतवाले शहर के अहम तरीन मनसब से बेदखल किया गया था, ये सोचे बगैर कि इनका नेमुल बदल कौन होगा, जो कि आज तक नेमुल बदल जो है सिंध हुकूमत को नहीं मिल सका। और टेम्पररी तौर पर जो है इतनी अहम जिम्मेवारी जो है वो 925 यानी कि सीटीडी के एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिनहास से जो है लिया जा रहा है। इसी तरीके से इस पोस्टिंग करवाने वालों को जो है इससे कोई सरोकार नहीं है कि गुलाम नबी मेमन का नेमुल बदल कौन हो सकता है, किसे सिंध पुलिस का आईजी बनाया जा सकता है। उन्हें सिर्फ ये फिक्र जो है और ये गम इस वक्त खाई जा रही है कि कब गुलाम नबी मेमन से वो अपना पीछा अपनी जान छुड़ाएं, ताकि सिंध पुलिस सुख की सांस ले सके। और सिंध में जो इस वक्त एक लापरवाही और एक अफरा तफरी और एक हंगामी जो सूरत हाल है कच्चे के डाकुओं के हवाले से, या फिर कराची में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, या फिर सबसे बढ़कर खुद सिंध पुलिस के अंदर जो इस वक्त एक बहरान पैदा हो चुका है, सिंध पुलिस के अंदर जो पुलिस वाले इस वक्त हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, कोई भी किसी अहम टास्क पर जो है वो अपना हाथ डालने को इस वक्त तैयार दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका सबसे और बड़ा जिंदा सबूत जो है खुद अली रजा डीएसपी सीटीडी का जो है वो शहीद करवाया जाना है। इसकी शहादत पर जो है खुद सबसे ज्यादा शोर जो है वो खुद सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने मचाया था कि आखिर उनके एसओपी पर जो है वो अमल दरामद नहीं किया गया। अगर अमल दरामद कर दिया जाता तो सिंध पुलिस एक कीमती जो है वो अपने अफसर से इस तरीके से महरूम न कर दी जाती। तो इस वजह से जो है इस वक्त सिंध पुलिस में भी जो है एक बहुत बड़ा बहरान है, एक गैर यकीनी सी कैफियत है। पुलिस सिंध की पूरी इस वक्त
कोमे में चली गई है और कोई भी सिवाय गुट के मावे के खिलाफ किसी बड़े काम में जो है वो हाथ डालने को इस वक्त तैयार दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उनकी उस गलतियों की जो है कोई बंदा जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, ना तो आईजी, ना उनके डीआईजी, न ही उनके डिस्ट्रिक्ट एसएसपी। इसलिए तमाम एसएचओज और तमाम जो बड़े दूसरे अफसरान जो कि क्राइम फाइटर हैं, वो इस वक्त जो है वो दुम दबाकर जो है वो अपने अपने बिलों में चुप कर बैठे हैं। कोई भी जो है किसी काम में हाथ डालने को इस वक्त तैयार दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हीं में शामिल जो है खुद सीटीडी के अफसरान भी है, जो कि अली रजा की शहादत पर भी जो है कुछ काम करते हुए इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा, और जिसका सबसे बड़ा सबूत खुद अजीजाबाद के एसएचओ इमरान आफरीदी की जिस किस्म की एफआईआर उन्होंने दर्ज की है, उन्होंने अपने ही आईजी गुलाम नबी मेमन के जारी करदा अहकामात को अपने कदमों की ठोक कर बना दिया। ये बहरान नहीं है तो और क्या है। लिहाजा ये जो तब्दीली है ये पत्थर की लकीर बन चुकी है। अब उस पर जितने भी जो है उस पर मट्टी डालने की कोशिश करवाई जा रही है, झूठी सच्ची वजाहतें जो है वो पेश की जा रही है। यहाँ तो किसी हेड मोरर की अगर पोस्टिंग होने जा रही है 2-4 दिन बाद, उनसे कोई उनके रफका पूछते हैं कि तुम्हारी पोस्टिंग जो है सुरजानी टाउन में या क्लिफ्टन में या फिर मोचको में, तो वो भी साफ तौर पर मुकर जाता है कि नहीं मुझे नहीं पता मेरी पोस्टिंग कौन करेगा, मैं लावारिस हूं। यही हाल एसएचओस का है, यही हाल एसएसपीस का है। फिर आईजी सिंध की पोस्टिंग अगर किसी की हो रही है, उससे कोई पूछे, उसकी अपने घर वाले पूछे तो वो उन्हें मना कर देते, तो मीडिया वाले कौन से आसमान से उतरे हुए हैं, अगर वो पूछेंगे तो क्या जावेद आला मोटो ये कहेगा कि हाँ मेरी पोस्टिंग होने जा रही है? कभी भी नहीं कहेगा। वो 10 दफा कहेगा कि नहीं बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, इसका कोई वजूद नहीं है, ये किसी दुश्मन ने जो है बेपरकी उड़ाई है। वो इसके सिवा और क्या जवाब दे सकता है? ये सवाल पूछना ही बेवकूफ़ी है कि भाई आपकी पोस्टिंग होने जा रही है या नहीं। खुद जब गुलाम नबी मेमन की दूसरी बार सिंध पुलिस के आईजी केसे से पोस्टिंग होने जाए तो कितने साफियों ने उनसे पूछा था, और हर बार उनका एक ही जवाब था कि क्या मेरा दिमाग खराब है कि मैं दोबारा सिंध पुलिस का आईजी बनूं? मैं स्टेट लाइफ में जो मेरी पोस्टिंग है, इससे ज्यादा अच्छी पोस्टिंग मुझे चराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मैं इस पोस्टिंग पर खुश हूं, मुझे मजीद जो है वो सिंध पुलिस का आईजी नहीं बनना है। लेकिन अंदरूनी खाना उनकी कोशिशें थी और उन्होंने अपनी इस दूसरी पोस्टिंग को अना का मसला बनाया था। तो ये तो पुलिस वालों की मुनाफकत है, वो करते कुछ हैं कहते कुछ हैं। लिहाजा ये जो है ये सूरज तुलू होने जा रहा है। कब होगा ये अनकरीब आपके इल्म में आ जाएगा। और ये तस्वीर जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जिस तस्वीर से मैंने अपने इस मुख्तसर तरीन वीलॉग की शुरुआत की थी, कि ये तस्वीर जो है ये सिंध को मुतअय्यन करने का बाइस बनने जा रही। ये दोनों अफसरान जो है जिस तरीके से देख रहे हैं वो सिमत का तयन कर रहे हैं कि आगे जाके कौन सी सिमत बनने जा रही है। इसी के साथ जाया करता हूँ। अल्लाह हाफिज।